सर वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मौजूदा जो सूरत हाल है, जिस तरह यहाँ पे टिकटों की तकसीम की जा रही है, 75 साल दौर में ऐसा नहीं देखा गया। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं करक से आया हूँ। शौकत खटक मेरा नाम है, इंटरनेशनल पैराग्लाइडर और मैं भी कैंडिडेट हूँ फॉर PK 97 जो हल्का है। आज जो आप देख रहे हैं, फ़िज़ा देख रहे हैं 75 ईयर्स में जो पहली मरतबा यहाँ जो इंटरव्यू हो रहे हैं, ये तो मैं कहता हूँ कि एक तारीख़ रकम हो गई है। सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा कि किसी लीडर ने बेहतरीन चुनाव के लिए एक इंटरव्यू का एक आगाज़ किया, जो कि आज से पहले कहीं भी नहीं हुआ। यही वडेरों को दिया जाता था या बदमाशों को या कब्ज़ा माफिया को, लेकिन ये पहली मरतबा हो रहा है कि जो इमरान खान उनका इंटरव्यू लेकर जो उनके मेयार के ऊपर पूरा उतरेंगे, क्योंकि इमरान खान एक बहुत बड़े विजनरी लीडर हैं पाकिस्तान के, और यकीनन पाकिस्तान की आवाम के वसीतर मफाद की खातर बेहतरीन चुनाव करेंगे। और ये जो उन्होंने तारीख़ कायम की है, इंशाअल्लाह इससे और अच्छे जो है ना नताइज निकलेंगे आवाम के लिए। सर मुझे बताइएगा, क्या आपका इंटरव्यू हो चुका है या होना अभी तो पंजाब के हो रहे हैं, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के होंगे, पंजाब के ख़त्म होंगे, क्योंकि पंजाब के हवाले से अभी गहमा गहमी चल रही है। तो जब खैबर पख्तूनख्वा का नंबर आएगा तो इंशाल्लाह हमारा भी इंटरव्यू होगा। सर क्या कुछ पता चला कि खान साहब किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या खान साहब जानना चाह रहे हैं? जिस तरह 1 बाय 1 जो है ना ये इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, कुछ पर्चा लीक हुआ या नहीं? देखिए, ये जो कोई ऐसा कन्वेंशनल पेपर नहीं है कि वो आउट हो गया और फ़ोटो स्टेट हो गई तो फिर आप उसको रटा रटाई करके वहाँ पेपर दें और फिर आप MPA बन जाए, ऐसा नहीं है। इमरान खान एक ऐसा लीडर है, उनके साथ अगर आपने नॉलेज बेस पे बात करनी है तो वो वही बंदा कर सकता है जिसके अंदर कोई कैपेबिलिटी होगी, और जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी और ऐसी कोई फैब्रिकेटेड किस्म की प्रोफाइल बना के उनके सामने पेश कर देंगे और रटा रटाई करेंगे तो मैं कहता हूं कि वो बंदा उसके सामने नहीं चल सकता। उनका एक वसी नॉलेज है इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से, जो इंटरनल अफेयर हैं पाकिस्तान के, हमारे पाकिस्तान को जितना इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर अभी इस वक्त चल रहा है, और फिर उसके अलावा उस शख्स को फरोड़ना के उसके अंदर क्या विजनरी क्वालिटी है लीडरशिप की, वो क्या करना चाहता है। आया वो आकर गली और गटर के ढकनों और क्या नाम है मुख्तलिफ छोटे मोटे काम के हवाले से अपने आप को वहाँ एज ए लीडर पेश करता है, या फिर आवाम के वसीतर मफाद की खातर एजुकेशनल रिफॉर्म हो गई, हेल्थ केयर जो इसकी रिफॉर्म है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और उसके अलावा आवाम और वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर क्या वो विजन रखता है वो कैंडिडेट, उस हवाले से उसको जांचना, उसको परखना, उसके बाद वो इंशाल्लाह डिसाइड होगा। और मुझे यकीन है कि बेहतरीन लीडरशिप आएगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, बात की जाए KPK की, KPK ने 13 के इलेक्शन की बात की जाए, 18 के इलेक्शन की बात की जाए, खान साहब को सुरखरू किया, क्लीन स्वीप किया। क्या लग रहा है खान साहब इस बार पंजाब के दिल लाहौर में आके बैठ गए हैं? इस बार पंजाब क्लीन स्वीप करने के मूड में है? देखिए, क्लीन स्वीप तो हो चुका है, सबूत है। ये क्यों इलेक्शन नहीं करने दे रहे, क्या वजह है? ये सबूत है। अगर उनको ये खौफ ना होता, ये जो PDM वाले बैठे हुए, अगर उनको ये खौफ ना हो, हारने का खौफ ना हो, तो आज ही इलेक्शन का ऐलान कर दें। वो नहीं करना चाहते, और असम्बलियाँ तोड़ने से पहले बार बार यही बयान दे रहे थे कि असम्बली तोड़े और फिर इलेक्शन कराएं, असम्बली तोड़े फिर इलेक्शन कराएं। असम्बलियाँ टूट गई हैं, अभी क्यों नहीं करने दे रहे हैं? उनको ये खौफ उनके सर पे तारी है। वो इस वक्त इस खौफ में मुब्तला हैं कि अगर ये इलेक्शन हो गए तो इमरान खान आएगा और फिर उनका जो एहतसाब होगा, और जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, और इसका जब उनसे पूछा जाएगा तो फिर उनको भागने की मेरे ख्याल में मोहलत भी नहीं मिलेगी। तो यही उनका डर है, यही खौफ है। इमरान खान तो जीत चुका है आवाम के दिलों में। आप देखें, यहाँ पर जमे गफीर इकट्ठा हुआ है पूरी रात पूरा दिन, तो यही उसका एक प्रूफ है कि आवाम जो है ना पहले से ही इसको मुंतखब कर चुके हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, बात की जाए खान साहब ने जो 3 साल दौर गुजरा, उसके बाद जिस तरह खान साहब को निकाला गया 9 अप्रैल को, खान साहब एक डायरी लेके निकले। खान साहब ने 1 साल के अंदर जो जो कुछ देखा वो नोट किया। क्या लग रहा है इससे पाकिस्तान की बेहतरी होगी? इंशाल्लाह खान साहब दोबारा जो है इक़्तिदार में आने वाले हैं। देखो, जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, देखो गलती इंसान से होती है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ
कि इमरान खान को निकालना, इमरान खान को हुकूमत से निकालना, ये सिर्फ इमरान खान को नहीं निकाला गया, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को तरक्की से हटाया गया है। पूरी पाकिस्तानी कौम को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान में मुब्तला करने का एक मज़मूम किरदार अदा कर दिया गया है। ये जो हरकत की गई है, ये एक प्लान हरकत थी और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको हटाना था, ताकि ये जो टोला है यहाँ पर मुसल्लत हो और अपना वो जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ जो उनके ट्रिक्स हैं उसके साथ आवाम को धोखा दही देना, आवाम को नुकसान पहुँचाना, आवाम के जो हकूक़ हैं उनको पामाल करना। आप देखिए कैसी एक ऐसी गलीज़ किस्म की एक तारीख़ कायम कर दी, जो कि पाकिस्तान के जो हिस्टोरियन जो हैं वर्ल्ड के, वो लिखेंगे तो जब हमारी जनरेशन पढ़ेगी तो क्या सोचेगी कि एक प्राइम मिनिस्टर जो था, जो पाकिस्तान का इलेक्टेड था, उसके दरवाजे के ऊपर आपने किस तरीके से दावा बोला। आया पूरी दुनिया में इस किस्म का कोई कानून है? हमारे जो अदलिया है उनकी किताबों को खोलें, वकील बैठ के देखें, अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आप किसी घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो, किसी बच्चे को अपने वाइफ के साथ वो वहाँ पर वो बैठा हुआ है या जिस कंडीशन में है, और वो जो है ना रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये जो जितनी फ़ौज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस या रेंजर, ये हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन उनको गलत आर्डर क्यों दिया गया कि वो घर के अंदर गए, वहाँ से उनकी जो चारदीवारी के तमाम अखलाकी और आइनी उसूलों को पामाल करते हुए उनको घरों से निकाला। इस तरीके से जो तारीख़ कायम कर दी गई है, ये मैं कहता हूँ काला धब्बा लगा दिया है पाकिस्तान, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की बदनामी हुई है इनकी इस हरकत की वजह से। तो इमरान खान इंशाल्लाह ये आएगा, दोबारा आएगा, और ये जो कुछ भारी एक्सेस से और जिस तरीके से इन्होंने ये काला धब्बा लगाया है, तो इस दबे को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेहतरीन आइनी हुकूमत को यहाँ कायम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।